तो भाई एग्जाम्पल नंबर 6 करने जा रहे हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर 6 पोलिनोमियल रिंग की। उसको करने से पहले प्रिंसिपल आइडल है, इसको जान लो प्रिंसिपल आइडल क्या होता है। तो भाई देखो ये प्रिंसिपल, अगर जब हम स्कूल में पढ़ते थे, है ना, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल और कॉलेज में जो हेड की जगह है वो प्रिंसिपल की होती है ना, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या होता है भाई, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है एक सिंगल पर्सन, इट कैन बी मेल इट कैन बी फीमेल। तो यहां पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल आइडल, प्रिंसिपल आइडल। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेट आर बी अ रिंग, लेट आर बी अ रिंग एंड आई बी इट्स आइडल। आई इज सेड टू बी प्रिंसिपल आइडल, प्रिंसिपल आइडल ऑफ आर। भाई आई को आर का प्रिंसिपल आइडल कब बोलेंगे, इफ आई जो है वो सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट हो, ठीक है, फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर। अगर आपने उसका सिंगल जनरेटर ढूंढ लिया, भाई सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो भाई वो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू जेड, ठीक है, जेड को क्या लू, रिंग, और आई अगर आप देखो 3z, तो क्या 3z इसका प्रिंसिपल आइडल है, बिल्कुल यस, 3z इज प्रिंसिपल आइडल ऑफ z। क्यों इसका प्रिंसिपल आइडल है भाई, क्योंकि 3z को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक सिंगल आप एलिमेंट 3 से जनरेट हो रहा है भाई ये, है ना। 4z को आप ऐसा लिख सकते हो, 5z को आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, तो भाई एक्चुअली में रूल क्या है भाई, एवरी आइडल ऑफ z इज प्रिंसिपल आइडल, एवरी आइडल ऑफ z इज प्रिंसिपल आइडल। ठीक है, तो यहां से हम आगे चलते हैं भाई। वो कह रहा है भाई गिव एन एग्जांपल, ठीक है, छठी छठी एग्जांपल में क्या कह रहा है भी, आप ऐसे एग्जांपल दो जिससे ये शो हो जाए, जिससे ये शो हो जाए भी एवरी आइडल ऑफ जेड एक्स नीड नॉट बी अ प्रिंसिपल आइडल। देखो जेड के सारे आइडल प्राइम आइडल हैं, बट क्यों बोल रहा हूं, जेड एक्स के सारे आइडल प्रिंसिपल आइडल नहीं है। जेड के, भाई जेड के सारे आइडल प्रिंसिपल, ठीक है, सारे आइडल प्रिंसिपल आइडल है, बट जेड एक्स के, है ना, जेड एक्स के सारे नहीं है, सारे नहीं है मतलब सारे आइडल प्रिंसिपल आइडल नहीं है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है भाई क्या ये प्रिंसिपल, मतलब ये शो करो भाई ये वाला जो आइडल है ये क्या है, नोट अ प्रिंसिपल आइडल, नोट अ प्रिंसिपल आइडल। तो देखो भाई इसका प्रूफ प्रूफ करना है हमने, ठीक है, प्रूफ करना है हमने। तो पहले तो इसको ठीक है, क्लियरली x कोमा 2 दोनों के दोनों किसको बिलोंग करते हैं, zx को, बिकॉज x को आप क्या लिख सकते हो भाई, 0 प्लस 1x प्लस 0x² लाइक दिस, है ना। तो ये जो सारे कोफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट है वो z से आ रहे हैं। और 2 को भी आप लिख सकते हो, 2 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 प्लस 0x प्लस 0x² लाइक दिस,
अब ये भी ZX का एलिमेंट है, क्योंकि सारे कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, सारे कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, इस इन दोनों के सारे कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं भाई, Z से ही आ रहे हैं, इंटीजर्स हैं भाई, ठीक है। सो देयरफॉर भाई ये जो दोनों हैं ये क्या होंगे, आर आइडल्स ऑफ ZX। देखो ये मैंने आपको रूल बताया हुआ है भी, अगर A किसी रिंग का एलिमेंट है तो भाई ये उसका आइडल होगा, अगर A R का एलिमेंट है तो ये भाई साहब इसके इसके आइडल होंगे R के। तो ये दोनों इसके ZX के एलिमेंट हैं, तो ये इनसे जो जनरेट होकर जो बनेगा वो आइडल होगा, ZX का ही होगा, ठीक है। और इसको अगर आप वो वाला रूल लगा लो भी, I और J आइडल्स हैं तो भाई उनका फिर प्लस भी आइडल होगा, भाई इनका प्लस भी आइडल होगा। सो दिस इंप्लाइज इनका जो प्लस है ये भी आइडल होगा, भाई ये भी आइडल होगा ZX का, ठीक है। अब क्लेम क्या करना है, ठीक है, अ, ठीक है, वी नाउ वी वांट टू शो, वी वांट टू शो दैट भाई ये जो है ये प्लस वाला जो बना है ये क्या है, इज नॉट प्रिंसिपल आइडल, भाई ये प्रिंसिपल आइडल नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल, अच्छा फिर वो जूते चप्पल पड़ेंगे आपको हैं, और उनसे बचने के लिए ये लिख देना प्रिंसिपल आइडल ऑफ ZX, ओके। मुझे ही पढ़ने वाले थे अभी मैं ही भूल भूल रहा था, बट आप ना भूलना भाई, आपने मेंशन करना है प्रिंसिपल आइडल ऑफ, ऑफ ये लिखना है ऑफ ZX, इसका है भाई, जूते चप्पलों से बचना है तो भी है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है भाई, इसके लिए हम क्लेम करेंगे भी ये जो आई है ये किसी भी सिंगल एलिमेंट के सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता, फॉर एनी KX बिलोंग्स टू ZX। भाई हम ये शो करेंगे ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता, और इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रेरी, ऑन कॉन्ट्रेरी वी, ठीक है, सपोज दैट, सपोज दैट भाई आई जो है वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है, फॉर सम KX बिलोंग्स टू ZX, ठीक है, ओके। तो अब नाउ, अब ये जो आई है ये मतलब किसके, किन दो चीजों से मिलकर बना है ना, हवा और पानी से मिलकर बना है ना, ये हवा है और ये पानी है। तो X और 2 दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, आई को, क्लियरली X और 2 दोनों के दोनों आई को बिलोंग कर रहे हैं, और आई जो है वो किससे जनरेट हो रहा है भाई, वो KX से जनरेट हो रहा है। सो देयरफॉर X को आप क्या लिख सकते हो, KX इंटू सम HX, एंड 2 को आप क्या लिख सकते हो, KX इंटू सम TX, वेयर, और ये HX और TX कहां से आएंगे भाई साहब, कहां से आएंगे, कहां से आएंगे, कहां से आएंगे, अरे ये ZX से आएंगे, ZX से, भाई ये कहां से आएंगे, ZX से आएंगे, ठीक है। सो X की वैल्यू क्या आई हमारे पास, KX TX, सॉरी KX HX था आई थिंक, HX, और 2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, KX TX, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ओके। तो आप क्या करो अब, मल्टीप्लाई 2 by X on both sides,
भाई दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा स्टेप 2 पे लिख लो भी कुछ, है ना, मजेदार हो जाएगा काम। स्टेप 1 ये हो गया, यहां पर स्टेप 2 लिख दो। नाउ वी शो दैट, नाउ वी वांट टू शो दैट, ये इसको स्टेप नंबर 2 लिख दो। ठीक है, ठीक है, यहां पर स्टेप नंबर 3 लिख दो, मल्टीप्लाई 2 बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू एक्स के एक्स टी एक्स। भाई ये आ गया। अब आप क्या करो, यहां पर जो x आया है भाई, यहां पर जो x है इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 वाली फिल कर दो। भाई इसकी जगह पर आप लिख सकते हो के एक्स एच एक्स। ठीक है, भाई आप लिख सकते हो, भाई मैंने 1 का यूज किया है, यूजिंग 1 हमने x को क्या लिख दिया, के एक्स एच एक्स। भाई ये लिख दिया। अब ये के एक्स से के एक्स कैंसिल कर दो। ठीक है, के एक्स से के एक्स कैंसिल कर दो। कब कैंसिल हो सकते हैं, ऐसा हर जगह नहीं हो सकता है, ऐसा जगह नहीं हो सकता, आप हर बार कैंसिल नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, जब इंटेग्रल डोमेन होगी, इंटेग्रल डोमेन होगी। ये के एक्स से के एक्स कब कैंसिल कर सकते हैं हम, दोनों तरफ 5 5 आ गया, कैंसिल कब कर सकते हैं, जब इंटेग्रल डोमेन होगी, इंटेग्रल डोमेन में। ठीक है, तो आपने ये लिख देना। ठीक है, एस जेड एक्स इज आईडी, भाई जेड एक्स आईडी है, सो कैंसलेशन लॉस होल्ड। आप कैंसिल कर सकते हो, दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हो। कब, जब इंटेग्रल डोमेन होगी। ऐसे ही हर जगह नहीं कर देना, थप्पड़ पड़ेंगे, चालान कट जाएगा। ओके, तो भाई टू एच एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स टी एक्स के। ठीक है, टू एच एक्स किसके इक्वल आ गया भाई, एक्स टी एक्स के। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी एच एक्स की वैल्यू है ना, देखो अगर जो भी एच एक्स की वैल्यू आएगी, अगर मैंने एच एक्स क्या ले ली, 3 + 5x, तो जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 6 + 10x। मतलब समझ रहे हो, सारे कोफिशिएंट जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो पोलिनोमियल आएगी उसके सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, इवन इंटीजर्स होंगे, इवन इंटीजर्स। ठीक है, इवन इंटीजर एज polynomial on left hand side has all even has all even coefficients, has all even coefficients, so therefore polynomial on right hand side has also all even coefficients। भाई लेफ्ट हैंड साइड पर जो पोलिनोमियल है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो पोलिनोमियल है उसके सारे के सारे कोफिशिएंट क्या है, इवन। तो राइट हैंड साइड पर जो पोलिनोमियल है भाई उसके भी सारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इवन होंगे। और राइट हैंड साइड पर देखो एक्स, एक्स ने थोड़ी कोफिशिएंट पर कोई फर्क डालना है, एक्स ने तो डिग्री पर फर्क डाल देना है ना। जो टीएक्स के कोफिशिएंट है उनको इवन होना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन कोफिशिएंट ऑफ टीएक्स, all coefficient, all coefficient of tx, ठीक है, should be multiple of, should be multiple of 2। भी जो tx के सारे कोफिशिएंट है उनको 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा। दैट मीन जो tx है वो इस टाइप की होगी, 2 इंटू सम rx, है ना, है ना, मतलब सारे कोफिशिएंट में 2 पक्का मल्टीपल होगा। ठीक है, for some rx belongs to zx, zx। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्या लिखा हुआ है। यहां पर आ गए हम,
अब जो लेफ्ट हैंड साइड पर है 2hx, लेफ्ट हैंड साइड पर है 2hx, ठीक है। जो पोलिनोमियल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पर जो पोलिनोमियल है उसके सारे इवन कोएफिशिएंट हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपने hx क्या ले लिया 3 + 5x, ओड कोफिशिएंट ले लिए, तो जब उनके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इवन कोफिशिएंट हो जाएंगे। अब राइट हैंड साइड पर जो पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड पर जो पॉलिनोमियल है उसके भी सारे के सारे कोफिशिएंट, ऑल, ये वर्ड लिखना पड़ेगा भाई, ये वर्ड लिखना पड़ेगा, ऑल, ऑल वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये ना हो यही लिख कर आ जाओ बाकी सारे छोड़ कर आ जाओ, अरे ये लिखना पड़ेगा, मतलब बाकी भी लिखने पड़ेंगे। ये यही ना अकेला लिख कर आ जाना ऑल है पेपर में। चलो जोक्स अपार्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा भी, ऑल पॉलिनोमियल ऑन राइट हैंड साइड हैज आल्सो ऑल इवन कोफिशिएंट। तो राइट हैंड साइड पर टीएक्स के जो सारे के सारे कोफिशिएंट है उनको 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा। मतलब जो टीएक्स होगी वो 2 इंटू समथिंग आर एक्स होगी, टीएक्स जो होगी वो 2 इंटू समथिंग आर एक्स होगी, ठीक है। सो टीएक्स इज इक्वल टू 2rx, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ये टीएक्स की वैल्यू आप, भाई टीएक्स की वैल्यू आप कहां फिल कर सकते हो? सेकंड इक्वेशन में फिल कर दो, ठीक है। पुट इसको स्टेप नंबर आप बोल दो कुछ, स्टेप नंबर 4 5, स्टेप नंबर 4 बोल दो। पुट वैल्यू ऑफ tx, put value of tx in, put value of tx in second equation। सेकंड इक्वेशन में क्या था? 2 इज इक्वल टू kx tx। तो भाई tx की वैल्यू हमें मिली है तो इसको फिल कर देते हैं। भाई tx की वैल्यू क्या मिली है हमें? 2rx, ठीक है 2rx। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो। कब कैंसिल हो सकता है भाई? इंटेग्रल डोमेन में, ऐसे ही ना कर देना हर जगह कैंसिल, ठीक है। यहां पर लिख दो बिकॉज zx is id, so therefore cancellation hold, cancellation hold। अब ठीक है, अब ये क्या आ गया भाई? ये जो है ये kx का मल्टीपल आ गया, ठीक है। ये जो है ये kx का मल्टीपल आ गया, और kx के मल्टीपल किसको बिलोंग करते हैं भाई? भाई इसको बिलोंग करेंगे kx के, ये है, ठीक है, ये है मतलब ये पूरा, ये है kx का मल्टीपल। और kx के मल्टीपल कहां जाएंगे भाई? वो यहां जाएंगे, हैं, ये उनका घर है भाई, अरे ये उनका घर है, है ना। पवित्र रूहें कहां जाएंगे भाई? सचखंड में जाएंगी। तो भाई ये उनका घर है भाई, यहीं पर जाएंगी, ये सचखंड में चली जाएंगी भाई, है। अगर ये पवित्र रूह हुई तो ऐसे नहीं जाएगी। ओके, तो क्या हो गया भाई? वन जो है वो किसको बिलोंग कर गया भाई? इसको। और ये क्या है? ये आई आइडल है, ये आई आइडल, तो वन किसको बिलोंग कर गया? आई को। आई क्या है? आई हमने इसको लेट किया था भाई, भाई इसको आई लेट किया था, भाई आई हमने इसको लेट किया था, ठीक है। तो इसमें मतलब इसमें पॉलिनोमियल किस टाइप की होंगी? इसमें पॉलिनोमियल एक्स का मल्टीपल, एक्स का कुछ आप एफ एक्स लगा लो, ठीक है। इसमें इसमें टू की मल्टीपल्स होंगी, टू इंटू सम जी एक्स लगा लो, ठीक है। एफ एक्स जी एक्स कहीं यूज तो नहीं हुए पहले? ओके, नहीं हुई है। ओके, फोर सम एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स। ओके, तो आप ऐसा करो, कुछ लेट कर लो इनको, ये एफ एक्स को आप लेट कर लो ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के, लाइक दिस। और जी एक्स को आप क्या लेट कर लो? बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स के, लाइक दिस। वे, और ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स कहां से आएंगे? हैं,
भाई कहाँ से आएंगे सारे के सारे कोफिशिएंट? लुधियाना से आएंगे, चंडीगढ़ से आएंगे, बठिंडा से आएंगे, पटियाला से आएंगे, कहाँ से आएंगे? अरे भाई ये जेड में से आएंगे। कहां से आएंगे भाई? जेड में से आएंगे। ठीक है जी। तो 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स को आपने क्या लेट किया? ए नोट प्लस ए वन एक्स लाइक दिस। और जी एक्स को आपने क्या लेट किया? बी नोट प्लस बी वन एक्स लाइक दिस। ठीक है, ओके। तो ये क्या आ गया भाई? 1, इसको 1 को लिख लो 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर देखो आप, क्या मिलेगा आपको? 2b नोट प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा भाई? ए नोट प्लस 2b1, ये एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स like coefficients on both sides, तो भाई आपको वन किसके इक्वल मिल जाएगा? 2b नोट के, 2b नोट के। मतलब b नोट है ना, ये b नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपके पास? b नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, या बोल दो विच इज नॉट पॉसिबल, या b नोट की वैल्यू आप क्या लिख दो? 1/2, 1/2। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है अभी? बिकॉज ये सारे के सारे, अरे अभी अभी तो बोल रहा था, ये सारे के सारे कहां से आएंगे भाई? जेड से आएंगे, जेड से। बिकॉज बी नोट जो है वो जेड का एलिमेंट है एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। वो जेड का एलिमेंट नहीं है मेरे भाई। हाफ इज नॉट एलिमेंट ऑफ जेड, हाफ इज नॉट इंटीजर। ठीक है, तो भाई यहां पर कंट्राडिक्शन आ गई। सो वी अराइव एट अ कंट्राडिक्शन। सो ठीक है, आई जो है वो ऐसे आप सिंगल एलिमेंट से नहीं जनरेट करवा सकते। दैट मीन जो आई है वो प्रिंसिपल आइडल नहीं है, इज नॉट प्रिंसिपल आइडल ऑफ, लिखना पड़ेगा भाई, है ना, ये खाली जगह आपको फिल करनी पड़ेगी, ऑफ जेड एक्स। ठीक है जी, चलो भी अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं भी।